Very good morning, students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 4th. And today we continue chapter 3, plants, preparing and storing food. And today we discuss part 2nd. So let's open your book. This is your science book, Science of class 4th. And open chapter number 3. This is the chapter number 3 and page number 28. आज हम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इसकी डिस्कस करते हैं. देखिए, जो पौधे अपना फूड बनाते हैं वो उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं. Once the food is prepared, it is transported to various parts to given energy. एक बार जब प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं तो उस फूड को वो अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि पहुंचा देते हैं, जो उन्हें एनर्जी देते हैं. It is also used for the formation and the growth of new cells. और ये प्लांट को बढ़ने में और न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि यूज़ होते हैं. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और बच्चों, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो लीव्स, रूट्स, स्टेम और फ्लावर्स में स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है. It is the stored food which is eaten by human beings. और इसी फूड को हम खाते हैं, यानी इंसान के द्वारा खाया जाता है. अब जैसे देखो, ये क्या है, पालक, स्पाइनच, ये हैं लीव्स. हम पत्तियाँ खाते हैं पालक की, तो लीव्स में फूड होता है, तभी हम लीव्स खाते हैं. ये कैबेज है, पत्ता गोभी, इनमें भी पत्तियाँ होती हैं, इनके भी हम लीव्स खाते हैं, तो इसमें फूड स्टोर होता है जिसे हम खाते हैं. ये जिंजर है, ये है स्टेम, इसके अंदर फूड स्टोर होता है जिसे हम खाते हैं. पोटैटो, ये भी एक स्टेम है, इसमें फूड स्टोर होता है, तो हम ये स्टेम खाते हैं. रेडिश यानी मूली, मूली में भी फूड स्टोर होता है, और मूली क्या है, रूट. कैरेट, ये भी एक रूट होती है जिसमें फूड स्टोर होता है और जिसे हम खाते हैं. ये है कॉलीफ्लावर, ये प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं. देखिए, सम यूजफुल प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. अनयूजफुल प्लांट्स, यानी कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, जैसे मूड एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के नहीं होते. दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. बच्चों, जो प्लांट ग्रीन कलर के नहीं होते, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स ग्रीन होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. और जो प्लांट ग्रीन कलर के नहीं होते वो अपना खाना नहीं बना सकते. सो दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसलिए जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद तो नहीं बना सकते, फिर वो अपना फूड मरे हुए जानवर या कोई प्लांट होता है या कोई सड़ा हुआ प्लांट होता है या जानवर होता है, उसकी बॉडी से वो फूड लेते हैं. जैसे ये मूड है, देखो ये ब्रेड ख़राब हो चुकी है. मशरूम है, ये गंदगी के ऊपर देखो मशरूम आ रहा है, ये इस तरह से. तो सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स. बच्चों, कैक्टस का प्लांट देखो, ये कैक्टस का प्लांट होता है, इसमें कांटे कांटे होते हैं, इसमें लीव्स नहीं होती, पत्तियाँ नहीं होती. दे हैव स्टेम विच आर ग्रीन इन कलर. इसमें स्टेम होता है
जो ग्रीन कलर का होता है। सो देयर स्टेम्स प्रिपेयर द फूड। अब उनका स्टेम ग्रीन होता है, इसलिए कैक्टस के लिए खाना कौन बनाता है? उसका स्टेम। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटन आर आइदर रेड और ऑरेंज। वो जो एक प्लांट होता है जिसका नाम है क्रोटन, उसकी लीव्स या तो देखो रेड कलर की होती हैं, इसमें देखो पिक्चर्स में, या तो वो रेड कलर की होती हैं उनकी लीव्स, या फिर ऑरेंज कलर की। इट लुक्स दैट क्रोटन लीव्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम। तो उनकी रेड और ऑरेंज कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। बट इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। The red color substance present in them hides the green color of chlorophyll. देखो उनकी लीव्स में जो रेड कलर है वो इतना ब्राइट होता है कि उसके ग्रीन कलर को दबा देता है, वो हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। एंड देयरफॉर फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन दैम। इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर भी होता है, लेकिन वो रेड कलर की वजह से दिखाई नहीं देता। हम स्टडी करते हैं एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में एनर्जी एक दूसरे से कैसे पास होती है, यानी एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग्स तक एनर्जी कैसे जाती है। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। यानी देखो ये क्या है? प्लांट। इस प्लांट को कौन खाता है? ये इंसेक्ट। अब इस इंसेक्ट, इसकी जो एनर्जी है वो इंसेक्ट के अंदर चली गई। अब इंसेक्ट को ये बर्ड खाएगी तो इसकी एनर्जी इस बर्ड में चली जाएगी। फिर बर्ड को ये स्नेक खाएगा तो इसकी एनर्जी इसमें आ गई। अब स्नेक को ये ईगल खा जाएगी तो इसकी एनर्जी इसमें आ गई। देखो एनर्जी क्या हो गई? एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो गई। द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। बच्चों जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं और प्लांट्स यूज़, और फिर वो अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स यूज़ सम ऑफ दिस एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब प्लांट को जो एनर्जी मिलती है, कुछ एनर्जी वो अपने ग्रोथ के लिए रख लेते हैं जिससे वो बड़े होते हैं, और कुछ एनर्जी वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। When animals eat plants food, the energy in starch is transferred to animals. जब एनिमल प्लांट फूड खाते हैं तो एनर्जी स्टार्च में ट्रांसफ़र हो जाती है एनिमल के अंदर। When some other animals eat these animals, जब दूसरे जानवर इन एनिमल्स को खाते हैं तो द एनर्जी अगेन passes into the body of the meat eater in the form of food। जब बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं तो वो एनर्जी बड़े जानवर की बॉडी में फूड के रूप में चली जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। इन दिस वे एनर्जी पासेस फ्रॉम द सन टू प्लांट्स। तो इस तरह से बच्चों जो एनर्जी है वो सूरज से पहले कहाँ गई? प्लांट में। प्लांट से फिर कहाँ गई? ह्यूमन बीइंग्स में एंड एनिमल्स में। यानी कि प्लांट्स की चीज़ों को कौन खाता है? इंसान और जानवर। तो सच चेन इज़ कॉल्ड द फूड चेन। तो इस चेन को कहते हैं फूड चेन। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड हैं। यानी प्लांट्स तो एनिमल के ऊपर डिपेंड है
और एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो देखिए किस तरह से डिपेंड है वो। एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। एनिमल्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन टू लिव। देखो एनिमल को जीने के लिए फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गिव एनिमल दिस फूड एंड ऑक्सीजन। तो ये फूड और ऑक्सीजन एनिमल को बच्चों कौन देता है? प्लांट देते हैं। एंड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड फ्रेशन अप द एयर। और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और हमारी जो आसपास जो चारों तरफ की जो एयर है उसे वो क्लीन कर देते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स यूज दिस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। जब प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तब जानवर और हम इंसान उस ऑक्सीजन को सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। अगर बच्चों पौधे ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम पौधों के ऊपर, प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं। इसी तरह से एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से देखो जानवर और इंसान हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। जिसका यूज़ प्लांट अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालेंगे तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंड हुए। इन दिस वे दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between plants and animals maintain the balance in nature। तो इस तरह बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सचेंज करते हैं ये हमारे नेचर में दोनों के बीच में मेंटेन बना कर रखती हैं। When animals die, जब कोई एनिमल्स मर जाता है, their dead body, their dead remains mix in the soil and form important nutrients for the plants। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसकी बॉडी मिट्टी में मिक्स हो जाती है और सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। अब हम बच्चे स्टडी करते हैं बैलेंस इन नेचर कि प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बट अ बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और उनके बीच में जो गैसेस का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। इफ़ ऑल ऑफ अ सडन द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज, अगर एक साथ प्लांट्स हमने बढ़ा दिए, बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, then the animals would not be able to give enough of carbon dioxide to them for photosynthesis। तो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हमने बहुत सारे लगा दिए तो वो जानवरों को मतलब तो एनिमल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाएंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इन द सेम वे इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज, इसी तरह से अगर हमने बहुत सारे जानवरों को बढ़ा दिया तो प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ ऑफ ऑक्सीजन टू दैम। अगर बहुत सारे जानवर हो गए तो जो प्लांट्स हैं वो जानवरों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्लांट्स कम हैं और एनिमल ज़्यादा हैं, तो इतने सारे जानवरों को ऑक्सीजन कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सो बैलेंस ऑफ नेचर विल बी एट डिस्टर्ब। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। So to maintain the balance in nature, we must have perfect balance between plants and animals। इसलिए हमें नेचर का बैलेंस बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। The government has established wildlife sanctuaries to protect the wildlife।
तो बच्चों गवर्नमेंट ने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें शिकार करना और मारना मना होता है। हम उनको मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, उनके ऊपर रोक लगी हुई है। एंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, और हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो अंडर दिस प्रोग्राम न्यू ट्रीज आर प्लांटेड। तो इस प्रोग्राम में बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत सारे नए नए प्लांट्स लगाते हैं। एंड नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ द हार्म कॉज्ड ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। और लोगों को हम पेड़ काटने से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।